आज का जो नया पेशेंट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें लिव इन में लड़कियां रह रही है या जिनकी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अब वो शादी करने जा रही हैं, शादी करने जाएगी तो उनको एक फियर रहेगा कि जैसे ही मेरा पार्टनर मेरे साथ एक्ट करेगा तो उसको पता चल जाएगा क्योंकि उसने 4-5 बार पिल्स भी लिए अबॉर्ट करने की। तो दे वांट टू एस्थेटिक चेंजेज इन देयर वजाइना, उनको वजाइना को थोड़ा सा टाइट करना है, वजाइना को थोड़ा खूबसूरत करना है, तो ये एस्थेटिक चेंजेस के लिए वो हमारे हॉस्पिटल्स में आती। और सर ये इसका अगर वजाइना टाइटनिंग की बात करें तो ये इसका प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब ये पूरा कैसे मेडिसिन के थ्रू होता है या सर्जरी होती है, कैसे होता है? देखो, वजाइना को टाइट करने के 2 प्रोसीजर हैं, एक तो सर्जरी होती है जिसको वजाइना प्लास्टी बोलते हैं, दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है तो लेज़र, कि लेजर से उसको टाइट कर देते हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने लेज़र किया स्किन टाइट हो जाएगी, ऐसे ही लेज़र वजाइनल लेजर्स आते हैं, जब हम उसको वजाइना में इंसर्ट करके प्रॉप चलाते हैं 5-7 सेटिंग देते हैं तो उसकी जो वजाइना है वो वापस से वैसे ही बैक टू पेवेलियन आ जाती है। अच्छा, और सर हमने एक पॉडकास्ट ऐसा भी करा था जिसमें हमें कोई बता रहा था कि लड़कियां कुछ ऐसा भी इंसर्ट करिए जिससे फर्स्ट नाइट पे जब शादी हो जाती है तो वो उनके पति को देखे कि हाँ वो वर्जिन है, तो ब्लड कैप्सूल्स लगा लेती हैं फेक। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और हम लोग उनको बताते भी हैं कि आपको कैप्सूल यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका पार्टनर पहली रात को ही उसके दिमाग में कचरा घुस गया कि ये ऑलरेडी 50-60 लोगों के साथ सोई हुई है, तो वो जीवन भर आपको टॉर्चर करता रहेगा। दूसरा, कोई भी मेल है ना, उसका ईगो इतना हैवी होता है कि वो ये जब शादी कर रहा होता तो बड़ी बड़ी बातें कर लेता है कि चलो आज से हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अब आगे अब नया जीवन चालू करेंगे, उसके बाद तू मेरे पुराने चक्करों में मत जाना, मैं तेरे पुराने चक्करों में नहीं जाऊँगा। लेकिन जिस दिन झगड़ा होता है सबसे पहले यही बोलता है कि तू तो 50 लोगों के साथ सो चुकी है, तेरा तो पहले पार्टनर था तू, मतलब वो ले दे के फिर वो लड़ाई वहीं लेके आता है। तो इससे अच्छा है कि इस कचरे को वहीं ख़त्म कर दो। एक कैप्सूल लगाने से यदि उसको ऐसा लगता है कि उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है तो कर दो, 1000 रुपये का कैप्सूल लगा लोगे तो ज़्यादा खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे, नहीं तो वो भी दुखी होता रहेगा, जीवन भर उसको गिल्ट रहेगा कि मैं वर्जिन लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाया। बट सर है ये थोड़ी सी झूठी खुशी और आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ चलो करा ही लो। खुशी, आप अपनी खुशी मत सोचो, उस लड़की की खुशी सोचो। आज आपकी हो सकता है 2 गर्लफ्रेंड रही हुई हो, इनकी 2 गर्लफ्रेंड रही हो, हम सबका कोई ना कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा होता है, और आज का जो लड़का है वो अपनी लड़की, वो नंबर भी ऐसे 1 2 3 4 5 के, मतलब हर लड़का सेक्सुअल एक्टिव है, चाहिए उसको वर्जिन। तो आपने क्या किया, खुद तो आप करप्ट कर रहे हो सोसाइटी को, और उसके बाद बोलते हो मुझे वर्जिन दो, कहाँ से लाएगी वो वर्जिन? आप उस लड़की का टॉर्चर भी तो सोचो ना यार। जब शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स होगा तो डिवोर्स का एक रीज़न दिखाएगा, चाहे कोई और रीज़न हो कि इसका पहले चक्कर था, ये कैरेक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एज ए डॉक्टर आप उसकी हेल्प कैसे कर रहे हो, कि भाई आज के बाद आपकी पिक्चर खत्म हो गई विद ओके, पर आप मेल के ईगो को मतलब ये मत लो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, कहीं का भी हो, वो रहेगा देसी। और सर आपके हिसाब से ज़्यादा आजकल सेक्सुअल पार्टनर्स किसके हैं, मेल्स के या फीमेल्स के? ये मैं मेरी ईमानदारी से बात करूँ तो मेल्स के ही हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लड़की जो होती है बड़ी इमोशनल होती है। जो मैं जितना फीमेल्स को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, यदि वो जुड़ भी रही हैं तो वो किसी इमोशन की वजह से जुड़ रही है मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि वन नाइट स्टैंड नहीं है, क्लब्स में जाके ये सब नहीं हो रहा है, ये सब होता है, पर यदि आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ रहे हो ना, तो लड़की जुड़ेगी तो प्रेम की वजह से जुड़ेगी। पैसा वैसा हो सकता है सेकेंडरी चीज़ हो, लोग पैसे की वजह से भी जुड़ते हैं, पर मेल किस लिए जुड़ रहा है? ठरक मिटाने के लिए। तो यहाँ अलग है। सर ज़रूरी नहीं है, मतलब मेल भी मोस्टली मतलब देखा भी जाए तो प्यार भी करते हैं जेन्युइन लड़के, कुछ कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो ही रहा है कि सिर्फ सेक्स के लिए कर रहे हैं प्यार लड़के। कितने लोगों से करोगे? 5 लड़कियों के साथ एक साथ प्यार करोगे क्या यार? सर आदमी को तो हो जाता है ना प्यार 5 के साथ ही। प्यार हो सकता है, हाँ। पर ये प्यार नहीं है। इसको आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ तो हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते। सर जैसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो गया है, फिर वजाइना टाइटनिंग जो आपने अभी बताई थी, और मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लॉन्ग लास्टिंग की प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, बहुत कॉमन है ये। बट ऐसी और कौन सी वियर्ड या स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते हैं? देखो, प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरह की होती है, और वो जो प्रॉब्लम लेके आ रहा हो सकता है आपको तो
ऐसा लगे कि क्या क्या क्वेश्चन लेके आए, लेकिन आप उसका जो दिमाग होता है वो उसी चीज़ पे अटका होता है कि एक आदमी है, उसको, वो गांव का है और आज एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड ऑफिसर बन गया, उसको भेड़ों के साथ मतलब बकरियों के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसका बचपन से रहा था। अब उसकी शादी हो गई और क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर वेल रेपुटेटेड आदमी है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसको प्लेजर नहीं मिल रहा जो बकरी के साथ मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर उसका कितना बड़ा ट्रॉमा है। जानवरों के साथ लोग सेक्स कर रहे हैं, आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं, गाँव में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बट सर ये थोड़ा जैसे, चलो ठीक है, अगर कोई होमोसेक्सुअल है कर तो वो इंसान के साथ ही रहे, पर अगर कोई एनिमल के साथ कर रहा है तो वो तो एक प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स अ डिजीज, डिजीज ही हुआ है। इट्स अ डिजीज। बट मैं उस वक्त उसका इलाज करने के लिए नहीं हूँ, मैं उसकी हेल्प करने के लिए हूँ कि मैं उसको वहाँ से कैसे निकालूँ, मैं उसको उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कैसे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करूँ, उसमें हम कर सकते हैं। अभी प्रीवियसली वो कर चुका, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर कैसे डील करते हो आप ऐसे पेशेंट के साथ? ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि फैंटेसाइज जहाँ करना चाहते हो वहाँ करो। सपोज करो कि आपको सन्नी लियोनी के साथ फैंटेसी आ रही है और आपकी बीबी हैवी है, तो चार्जिंग वहाँ से ले लो, ब्लूटूथ से चार्जिंग ले लो, वाईफाई से चार्जिंग, इजैकुलेट वहीं हो, क्योंकि पार्टनर ने गलती नहीं करी आपके साथ शादी करके, उसने तो पूरा पैकेज दिया है ना भाई आपको शादी में। एंड देयर आर सम मेडिकेशंस जो हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। सर कोई केस बता सकते हो आपकी ऐसा हुआ हो आपके साथ, फिर आपने कुछ हेल्प करी हो या कंसल्ट यही करो? बता रहा हूँ, यही केस है कि जब वो कपल मेरे पास आया, तो वो कपल मेल तो यही बता रहा है ना कि यार मेरे को आई फील डिजायरेबल विद दैट बकरी और घोड़ा, बकरी, बट अब मैं वाइफ के साथ, आई लव माई वाइफ, मुझे उसको साथ प्रेम है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको मतलब मैं फील नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो दुख है वो औरत का है कि ये मेरे साथ सेक्स मेरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब औरत ये समझ रही है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है कहीं पे, कि ये मेरे साथ इसलिए सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि ये कहीं और कुछ करके आता है। तो उस फीमेल को हमें समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मेल को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो देयर आर सम काउंसलिंग सेशन, देयर आर सम मेडिकेशन। ये चीज़ सर सिर्फ मेल के साथ है या फीमेल के साथ भी है? देखो, मैंने सिर्फ मेल्स के साथ ही डील करा है, फीमेल्स के साथ मेरे पास इस तरह का कोई केस नहीं आया कि वो किसी जानवर के साथ कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व रही हो। बट बड़े स्ट्रेंज फीमेल्स के साथ मेरे पास आते हैं कि मतलब मुझे ये सब चीज़ें ऑफिशियली पॉडकास्ट पे नहीं बोलनी चाहिए कि दे आर अट्रैक्टेड टू देयर किड्स, अच्छा, है ना। तो अब ये सब चीज़ें क्या होता है कि हम बोलेंगे तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। तो मतलब अब फैंटेसी हो सकती है। सर ऐसी फैंटेसीज डेवलप कैसे हो रही है लोगों के माइंड में? मतलब ये इंटरनेट पे कंटेंट देख के या पॉर्न वगैरह देख कर हो रही है, फिर और भी कोई रीज़न होता है? यार अब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कई बार केस ऐसा है कि एक औरत है जिसका हस्बैंड यूएस में रहता है, पिछले कई सालों से वो 3 महीने में एक बार आता है। अब बहुत हाई क्लास है, फीमेल भी फिटनेस फ्रीक है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, वो कहाँ से पूरी करेगी? तो ऐसे टाइम पे मतलब अब ये बहुत हाई क्लास सोसाइटी हो गई, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आदमी हूँ, तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये सब नहीं आता, पर उनके आते हैं, मेरे पास वो आते हैं, मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर ये तो चीज़ ही ऐसी, इसमें क्या हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, ये तो खुद की डिज़ायर है, खुद का दिमाग ही है बंदे का। यार डिज़ायर तो है, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट लेके आ रहा है कि आई एम अट्रैक्टेड टू माई सन, व्हाट शुड आई डू? जबकि मेरा जो सन है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी 5 साल से रिलेशनशिप में है वो। अब आप उसकी क्या मदद करोगे उस वक्त? उसको आप मोरल ज्ञान दोगे क्या उसको कि यार नहीं ये सही चीज़ नहीं है? वो तो उसको भी पता है कि ये सही नहीं है। तो सर ऐसे केस में आप फिर काउंसलिंग करते हो? काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग, क्योंकि क्या है, दवाई का दोगे उसको? उसको काउंसलिंग ही किया जाता है। काउंसलिंग सेशंस में हम हमारा दिमाग लगाते हैं, बट लोग समझ जाते हैं बाद में। जैसे कि अनकंजुमेटेड मैरिज के लोग बहुत सारे आते हैं। अनकंजप्शन ऑफ मैरिज वो होता है कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद सेक्स नहीं हुआ है 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, लड़का और लड़की दोनों को ही नहीं पता कि सेक्स कैसे करना है। ठीक है, लड़का है, शादी के बाद सेक्स नहीं कर पाया, 10 साल हो गया, बच्चा भी गोद ले लिया है। तो ये बहुत तकलीफ वाली सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अनएजुकेटेड हैं। या लड़का ओवर स्मार्ट है कि उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, सुहागरात के दिन सेक्स नहीं कर पाया, तो अब उसको पता चल गया कि मेरी दुकान में करंट नहीं है, तो वो लड़की को मतलब इस तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है कि यार बेबी इसको बाद में देख लेंगे, लाइफ अभी बहुत सारी पड़ी है, अभी कैरियर बनाने का समय है,
सर ऐसे केस भी आपके पास आते होंगे कि शादी कर ली है लेकिन अपने पार्टनर से अट्रैक्शन नहीं हो रही है, किसी और से बाहर अट्रैक्शन हो रही है, फिर वो होमोसेक्सुअल है कि सेम सेक्स में अट्रैक्शन हो रही है उन्हें बाहर। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि शादी हो गई है और लड़का रामलाल के साथ श्यामलाल के साथ अटैच है, लड़की किसी और के साथ अटैच है, तो कैसे करेगा उनके ये इस जगह पे आप कैसे मदद करो कि यदि मैं नॉनवेज हूँ और मुझे बकरा पसंद है तो मुझे बकरा पसंद है। अब मैं किसी पंडित के चले जाऊँ और वो मुझे ऑफर करे कि यहाँ दाल खाओ तो मैं कितने दिन खा लूँगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये लोग अलग हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ खुद का जीवन खराब नहीं कर रहा है, लड़की का भी जीवन खराब कर रहा है और लड़की उस लड़के का भी जीवन खराब कर रही। माँ बाप को समझाओ, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में कि भाई इसको ये पसंद है तो उसको वो दिला दो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।